मामा, ये जगह तो बहुत अजीब सी है। कोई आवाज भी नहीं आ रही। राजा बनने के लिए एक ही रास्ता है और तू उस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। राजकुमार आदित्य ने लड़ने की कोशिश की, पर विक्रम ने पहले ही उसे जहर बुझे खंजर से घायल कर दिया था। एक तेज वार के बाद जंगल की मिट्टी पर गिर पड़ा अमर्त्य का भविष्य। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैला था एक विशाल और संपन्न राज्य, अमर्त्य। इसकी सीमाएं पर्वतों को छूती थी और खेतों में सोना उपजता था। लेकिन इस राज्य की असली दौलत थी राजा महेंद्र प्रताप और रानी इंदुमती की प्रजा के लिए निष्ठा। जब तक मेरा राज सिंहासन है, प्रजा को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। और जब तक मैं हूँ, इस महल में हर दिन दीप जलेगा और हमारे बेटे की हंसी गूंजेगी। हाँ, उनका बेटा राजकुमार आदित्य ना सिर्फ रूपवान और वीर था, बल्कि स्वभाव से इतना विनम्र कि महल के नौकर से लेकर दरबार के मंत्री तक सब उसे दिल से चाहते थे। शब्द, आज हम रेस लगाएंगे। देखते हैं कौन जीतता है। आदित्य की मासूमियत में भी एक चमक थी, जो आने वाले समय में अमर्त्य का भविष्य बन सकती थी। लेकिन यही चमक किसी की आंखों में चुभ रही थी। अब जैसी दुनिया वैसे हम। हर कोई बस आदित्य की ही बातें करता है, पर कोई ये नहीं देखता कि मैं ही हूँ जिसने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। मैं ही हूँ असली राजा बनने लायक। सेनापति विक्रम रानी इंदुमती का ही भाई, पर रगों में खून से ज्यादा जलन बह रही थी और उस जलन ने उसे बना दिया था आस्तीन का सांप। प्यारे भांजे, तू जितना ऊपर चढ़ेगा गिरने में उतना ही मजा आएगा। अब जैसी दुनिया वैसे हम। एक दिन जब मौसम थोड़ा ठंडा था और जंगल से दिल में डर पैदा करने वाली डरावनी आवाजें आ रही थीं, तभी विक्रम ने अपना सबसे खतरनाक दांव खेला। प्यारे भांजे, आज चलो शिकार पर। आज मैं तुझे अपनी तलवार की असली ताकत दिखाऊंगा। सच मामा, मैं कब से इंतजार कर रहा था। चलिए ना, आज मैं कोई शेर जरूर पकड़ लूंगा। इतनी दूर जंगल में मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे इंदु, विक्रम साथ होगा तो इससे बेहतर आदित्य की सुरक्षा भला कौन कर सकता है। और यही एक बड़ा धोखा छिपा था। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। मामा, ये जंगल कितना शांत है,
लगता है जैसे यहाँ कोई राज छुपा हो। राज तो है प्यारे भांजे, और तू आज उसे जानने वाला भी है। शिकारी अपनी चाल चल चुका था। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचकर विक्रम ने सैनिकों को बहाने से वापस भेज दिया। और अब वो और आदित्य अकेले थे। मामा, ये जगह तो बहुत अजीब सी है, कोई आवाज भी नहीं आ रही। अरे प्यारे भांजे, अब तेरी कहानी यहीं खत्म होती है। अब मैं क्या करूं? जैसी दुनिया वैसे हम। क्या मामा, ये आप क्या कह रहे हैं? राजा बनने के लिए एक ही रास्ता है, और तू उस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। राजकुमार आदित्य ने लड़ने की कोशिश की, पर विक्रम ने पहले ही उसे जहर बुझे खंजर से घायल कर दिया था। माँ, पिताजी, मुझे माफ करना। एक तेज वार के बाद जंगल की मिट्टी पर गिर पड़ा अमर्त्य का भविष्य। जंगल के बीचों बीच जहां अब तक शिकार होता था, आज शिकार बन गया था एक मासूम बेटा। विक्रम ने उसकी आंखें बंद की और उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे वह कोई जिंदा इंसान नहीं, बस एक बोझ हो। अब कोई जानवर इसे खा जाएगा, कोई सबूत नहीं बचेगा, और कल से मैं बनूंगा असली वारिस। अलविदा प्यारे भांजे, अब जैसी दुनिया वैसे हम। विक्रम ने लौटकर रोने का अभिनय किया। लेकिन उसकी आंखों में पानी नहीं, जहर था। रानी सा, मैं कुछ नहीं कर सका। एक बाग मेरे प्यारे भांजे को खींच कर ले गया। नहीं, नहीं, मेरा लाल, मेरा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हे ईश्वर, तूने ये क्या किया? पूरा महल रो पड़ा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस दुख के पीछे किसका हाथ है। पर कोई था जो सब देख रहा था। एक शेर, पर वह सिर्फ जानवर नहीं, उसकी आंखों में बुद्धि थी, जैसे वो इंसानों को समझता हो। वह गवाह बना उस नाइंसाफी का। अधर्म की ये हद, इस मासूम को धोखे से मारा गया, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। शेर ने कुछ देर आदित्य को देखा। उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा किसी और सफर पर निकल पड़ी थी। और वहीं एक वादा किया गया, माँ दुर्गा के चरणों में एक प्रतिज्ञा कि अन्याय का अंत होगा। महल में शोक का माहौल धीरे धीरे धुंधलाने लगा और विक्रम की असली सूरत सबके सामने आने लगी।
अरे राजा सा, अब जब राजकुमार नहीं रहा तो राज की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। मैं ही हूँ आपका सच्चा वारिस। अब जैसी दुनिया वैसे हम। विक्रम, तू मेरा सेनापति है, लेकिन वारिस बनाना ये बात तो सोचनी पड़ेगी। सोचने का वक्त नहीं बचा महाराज सा। दुश्मन अब हमारी सीमा के पास है। मुझे अधिकार दीजिए। पता नहीं क्यों अब मेरे भाई की आंखों में वो प्यार नहीं दिखता जो कभी माँ के घर में दिखता था। रानी इंदुमती की पूजा, उसका शक अब और गहरा होने लगा था। वो माँ दुर्गा से एक ही चीज मांग रही थी, सच्चाई की राह। माँ, मेरे बेटे का दोषी कौन है? मुझे संकेत दो, मैं अंधेरे में नहीं जी सकती। और माँ ने उसकी सुन ली। एक दिन जब रानी इंदुमती पूजा के बाद महल लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ अजीब हुआ। हे माँ, शेर, कोई बचाओ मुझे। महारानी, मुझसे मत डरिए। मैं आपके बेटे का मित्र हूँ। तुम बोल सकते हो? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो सच्चाई का गवाह है। मैंने देखा कि कैसे विक्रम ने आपके बेटे को धोखे से मारा। क्या? विक्रम? मेरा भाई? ये कैसे हो सकता है? और सुनिए, आपका बेटा वापस आ चुका है, पुनर्जन्म ले चुका है। वो अब एक तेजस्वी, शक्तिशाली युवक बन चुका है। आदित्य जिंदा है? हाँ, वो अमेगानंद ऋषि के आश्रम में है और बस इंतजार कर रहा है अपने बदले के दिन का। रानी की आंखों में एक बार फिर उम्मीद की चमक लौट आई थी, लेकिन शेर की आखिरी बात ने उन्हें सावधान कर दिया। लेकिन ये सब बात आपको किसी से नहीं कहनी होगी, न राजा से, न किसी और से, नहीं तो आपका बेटा फिर खतरे में पड़ जाएगा। मैं वचन देती हूँ, ये रहस्य मेरे दिल में ही रहेगा। लेकिन मैं माँ से फिर एक बार अपने बेटे को देखने की प्रार्थना जरूर करूंगी। अब कहानी ने मोड़ ले लिया था। विश्वासघात का दर्द, पुनर्जन्म की शक्ति और एक माँ की छुपी हुई ताकत, सब एक साथ आने को थे। अब आगे क्या होगा? आदित्य अब कैसा दिखता होगा? क्या विक्रम को कभी शक होगा? और अमेघानंद के आश्रम में क्या रहस्य छुपा है? ये सब आपको मिलेगा पार्ट 2 में, पुनर्जन्म और प्रतिशोध।